सर हमारे पिछले टीचरों को 3 साल साढ़े तीन साल उनको बाहर रखा गया है, परमानेंट नहीं किया गया। उसी सिलसिले में हाजी साहब ने ये सारा जिम्मेवारी लिया हुआ है। पूरे सिंध का दौरा करके आखिर में हाजी साहब हमारे कराची आ गए हैं। हम कराची के तमाम असातिज़ा से गुजारिश करते हैं कि निकलो अपने हक के लिए। अगर अभी नहीं निकलोगे तो फिर कभी भी नहीं होगा। तो जायज मुतालबात है हमारे, हमको नाजायज नहीं करते हैं। हुकूमत से हम इजाफी कोई चीज नहीं मांगते। आइन के अंदर जो चीजें मेंशन है हम वही मांग रहे हैं। हम आइन के बगैर नहीं उधर नहीं जा रहे हैं। आइन के दायरे के अंदर हम अपने हुकूक के लिए बात कर रहे हैं। इसके लिए हम तमाम कराची के असातिज़ा से गुजारिश करते हैं कि 10 फरवरी को प्रेस क्लब 10 बजे पहुंचना इंशाअल्लाह। तो जिस तरह आपको इल्म हुआ, आप अपने जितने भी आपके जानने वाले टीचर हैं उनको हमारे को पैगाम पहुंचाएं कि 10 फरवरी को निकले। जब निकलेंगे तो हमें जो है वो हक मिलेगा। इस तरह बच्चा जब तक रोता नहीं है, माँ दूध नहीं देती, इस तरह जब तक हम हुकूमत के सामने अपने मुतालबात नहीं रखेंगे, जाएंगे नहीं, हिलेंगे नहीं। अब पूरे सिंध जिले को तर पार कर कितना दूर है, यहाँ से कम से कम 10 घंटे लगता है। तर पार कर जाने में 10 घंटे लगता है। वहां से एक टीचर आता है, अपना खर्चा करता है, शिकारपुर से आता है, सक्कर से आते हैं, उनके यानी 15-20 हजार रुपये वो खर्चा करता है। और हम कराची वाले, हमारा ये प्रेस क्लब है कितना दूर है, हमें आधे घंटे में पहुंच सकते हैं। ठीक है, आधे घंटे में वहां जाके हम पहुंच सकते हैं। हमारा टोटल खर्चा 100 रुपये भी नहीं आएगा, वो हजारों खर्चा करते हैं। हमारे देखो पिछले जितने हमारे जो पुराने टीचर हैं उनको पता होगा, जिनको 16 ग्रेड मिला है, ये हाजी साहब की मरहून मिन्नत है। इसने पूरे सिंध से टीचर आए, कराची के टीचर उसमें नहीं थे। हाजी साहब की उसमें पसली भी टूटी। जो हाजी साहब हमारे बैठे हुए, इनकी पसलियां भी टूटी, पुलिस ने हमारे डंडे। इनकी उम्रों ने मिन्नत, हमें 16 ग्रेड मिला, कराची वाले ने कोई नहीं हिला। इस मरतबा हम अपील करते हैं कराची के तमाम असातिज़ा से कि वो निकले, ताकि अपने जायज मुतालबात हमारे टीओ, हमारे डीओ, हमारे डायरेक्टर हमसे हर चीज के पैसे मांगते हैं। हमारे रिटायरमेंट पे टीचर जब रिटायर होता है उससे पैसे मांगे जाते हैं, टीओ से लेकर डायरेक्टर तक, डायरेक्टर से फिर लेकर एजी सिंध तक हमसे पैसे मांगे जाते हैं नाजायज। हम 32 साल 30 साल 28 साल जो सर्विस कर लेता है उससे फिर वो पैसे मांगते हैं टीओ डीओ। हम उसको भी रुकावट डालना चाहते हैं कि हमारे टीचर को मसाइल हल करो। आखिरी तारीख पर जब वो रिटायर हो, उसके तमाम चेक तैयार हो। पंजाब के अंदर तैयार होता है, खैबर पख्तूनख्वा में उनके चेक तैयार होते हैं, बलूचिस्तान में तैयार होते हैं, उस सिंध में क्यों तैयार नहीं हो सकते? यहाँ पूरा सिस्टम लगा हुआ है, खाली इनको ऑन करना है। जाके फिर टीचर अपना बायोमेट्रिक करेगा, इसके तमाम चेक तैयार होते हैं। मगर हमारे सिंध के टीचर के साथ ज्यादती हो रही है, वो टीओ से लेकर और एजी सिंध तक। तो हम इनके खिलाफ भी जा रहे हैं, चाहे वो टीओ डीओ डायरेक्टर हो। हम इनके खिलाफ ये अपीलें करते हैं हर जगह पर तमाम टीचरों से कि आप जब तक एक नहीं होंगे, एक साथ चलेंगे नहीं, आपके मसाइल हल नहीं होंगे। तो दरखास्त है आपसे दोबारा कि निकलो अपने हक के लिए। शुक्रिया। ये और बात है कि तनकीद मेरे घर ने की, ये और बात है कि तनकीद मेरे घर ने की, मेरे कहे की हिमायत शहर भर ने की। इधर उधर की बातों में रात बीत गई, बात हो न सकी, बात थी जो करने की। लेकिन आज इंशाअल्लाह असातिज़ा के हुकूक के लिए, असातिज़ा के जायज़ मसाइल के लिए हाजी शफी साहब का आप साथ दें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला 10 फरवरी को कराची प्रेस क्लब आप खुद भी आए, अपने साथ साथियों को भी लाए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके जो जायज़ मुतालबात हैं, चाहे उसमें कुछ भी हैं, टीचिंग अलाउंस है या टाइम स्केल है या कुछ अपग्रेडेशन के मसाइल, इंशाअल्लाह तबारक व तआला सब हल होंगे और हल करके हमारे हाजी साहब देंगे। अब मैं हाजी मोहतरम शफी मोहम्मद सदीर साहब से गुजारिश करूंगा कि अगर कोई खातून आप में से टीचर कोई बात करना चाहे, सवाल जवाब चले पहले कुछ पूछ रहे हैं आप लोग, उसके बाद हाजी साहब आप पहले तमाम टीचर से, आप लोग भी मेल भी सब भी कोई सवाल अपना मसला है कोई तो आप शेयर करें इंशाअल्लाह।